मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में शंकु के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा शंकु है और ये शंकु जो है तो इस शंकु में ये है शंकु का आधार। ठीक है, तो शंकु का आधार जो है वो गोल होता है, वो वृत्त के आकार का होता है। तो ये शंकु का आधार जो है वो वृत्त के आकार का होता है और ये क्या है, इस आधार का केंद्र है या वृत्त का केंद्र हो गया। तो ये केंद्र से, ये तो अगर वृत्त है तो ये इसका परिधि हो गया, तो केंद्र से इसको मिलाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो ये हो गया आधार जो वृत्त के आकार का है और ये हो गया आधार की त्रिज्या। तो ये त्रिज्या क्या होती है, आर होती है। तो ये इसकी त्रिज्या, आधार त्रिज्या आर है, तो ये शंकु की भी त्रिज्या क्या हो गई, आर होती है। और ये जो है शंकु में, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये शंकु का तिर्यक ऊंचाई है, जिसको हम लोग तिरछी ऊंचाई भी कहते हैं। ये होता है एल, जिसको स्लैंट हाइट कहते हैं, ये एल है। और अब जो है ये देखिए, ये जो है शंकु का क्या है, ये शंकु का है हाइट एच। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ये अब हम लोग अगर देखते हैं, ये हमारा एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि ऊंचाई जो है वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं क्या होता है, कर्ण स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर के। तो यहाँ पे इसका क्या काम है, तो इस समकोण त्रिभुज में हमारा कर्ण जो है वो है एल, दैट मीन्स एल स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लंब स्क्वायर, दैट मीन्स एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो शंकु में अगर हम लोगों को स्लैंट हाइट निकालना हो तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए एक फॉर्मूला हो जाता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये शंकु का स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम लोग जैसे क्या करेंगे, यहाँ पे एल स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर को अगर हम लोग एल एच एस में, ये एल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर एल एच एस से आर एच एस में जाता है, तो ये आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यदि किसी क्वेश्चन में शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दी हुई हो तो हम लोग तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं इस सूत्र से। एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये है तिर्यक ऊंचाई। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि तिर्यक ऊंचाई तो हम लोग निकाल लिए, अब हम लोग शंकु में अगर तिर्यक ऊंचाई दिया हो और ऊंचाई दिया हो तो हम लोग त्रिज्या कैसे निकालेंगे। तो त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, ये हम लोग इसी से निकाल लेंगे त्रिज्या का। तो सबसे पहले हम आप लोगों को आर स्क्वायर निकाल कर बताते हैं। तो ये हमारा आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर को हम यहाँ रख लिए। तो ये आर स्क्वायर यहाँ है और ये एच स्क्वायर जो है अब इधर चला आएगा, तो क्या हो जाएगा, इधर एल स्क्वायर पहले से है एल एच एस में और माइनस हो जाएगा, ये प्लस एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस एच स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो फिर ये स्क्वायर जो है आर का स्क्वायर, ये स्क्वायर उधर क्या हो जाएगा, आर एच एस में स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आर का फॉर्मूला हो जाएगा आर निकालने का अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इसी तरह हम लोग सिमिलरली जो है एच का फॉर्मूला भी फाइंड कर सकते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और एच इक्वल टू जो है वो हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एच का वैल्यू। तो अभी हम लोग शंकु का क्या निकाले, शंकु में तिर्यक ऊंचाई निकालें, फॉर्मूला तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और शंकु की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला हो गया रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर।
और शंकु का ऊंचाई अगर निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हम लोग लगाएंगे, √L² माइनस R²। तो अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ समझेंगे। अब एक होता है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है वो अब हम लोग बात करेंगे। ओके, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R²H। तो ये है शंकु का आयतन, और इस आयतन का इकाई क्या होगा, यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट जो हो जाएगा 1/3 पाई R²H घन इकाई, ये इसका यूनिट है। जब हम लोग आयतन निकालते हैं तो वो घन में निकलता है, और क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो वर्ग में निकलता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है पाई RL, और ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का यूनिट क्या होगा, वर्ग इकाई। और अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। वो फॉर्मूला है शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो होता है पाई R इंटू L प्लस R, और ये भी क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है, वर्ग इकाई होता है। तो ये है शंकु से संबंधित जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो। ठीक है, और आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा इसकी जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।